नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अब हम लोग घटना चक्र वन लाइनर की सीरीज में आगे पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है। तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। नेक्स्ट है, पुस्तक और उनके लेखक संबंध करने हैं। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। महाभारत से लिखी है पतंजलि ने। निरुक्त लिखी है यास्क ने। वार्तिक लिखी है कात्यायन ने। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस का लेखक है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखदत्त। नेक्स्ट है, साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी, तो वह है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थीं, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? वो हैं दंड्रिन। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य लिखा। तो कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। नेक्स्ट है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम तथा जानकी हरणम में से वह नाटककार जो कालिदास ने नहीं लिखा था। तो जानकी हरणम जो है कालिदास ने नहीं लिखा था। कालिदास ने जो लिखे थे वो कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम। नेक्स्ट है, मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम तथा ऋतु संहारम में से वह जिसको कालिदास ने नहीं लिखा। तो कालिदास ने क्या नहीं लिखा था? उत्तर रामचरितम नहीं लिखा था और जानकी हरणम नहीं लिखा था। नेक्स्ट है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ है नाट्य शास्त्र से। किससे? नाट्य शास्त्र से। नेक्स्ट है, लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। तो वात्स्यायन संबंधित है कामसूत्र से। चाणक्य अर्थशास्त्र थे कल्लड़ रायतरंगड़ी से। नेक्स्ट है, कल्लड़ द्वारा रचित रायतरंगी संबंधित है तो कश्मीर के इतिहास से। कल्लड़ द्वारा रचित रायतरंगड़ी किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट है, कल्लड़ की रायतरंगड़ी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़बाहो लिखी थी। तो बागपति ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बागपति ने। लेखक और रचनाएं हैं, भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखा है। कालिदास ने रघुवंश लिखा है। भास ने स्वप्न बद्धतम लिखा है। बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है और हर्ष ने नागानंद और रत्नावली लिखा है। नेक्स्ट है, संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है, तो नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम एवं शिशुपाल वधम। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। नेक्स्ट है, बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है। तो बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। नेक्स्ट है, सुमलित करने हैं विद्वान और संबंधित क्षेत्र। तो विशाखदत्त नाटक है। बराहमिहिर खगोल शास्त्री थे और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्नो है। तो मिलिंद पन्नो क्या है? एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे तो वह थे नागसेन। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागसेन। नेक्स्ट है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, वह है मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट है, दरबारी कवि और राजा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कालिदास चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नेक्स्ट है, रायतरंगी के लेखक कल्लड़ के समय शासक था। तो रायतरंगी के लेखक कल्लड़ के समय कौन शासक था? जयसिंह शासक था। नेक्स्ट है, कल्लड़ कृत रायतरंगी में कुल तरंग हैं। तो 8 तरंग हैं। कल्लड़ कृत रायतरंगी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 हैं। नेक्स्ट है, कल्लड़ की रायतरंगी को आगे बढ़ाया। कल्लड़ की रायतरंगी को
किसने आगे बढ़ाया था? तो जॉन राय एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है सौंदरानंद रचना है, तो सौंदरानंद रचना है अश्वघोष की। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, तो नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, तो वह है बृहत संहिता। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, वह है बृहत संहिता। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध थे, तो नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, किससे संबंधित है? शूद्रक से। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी थी, हर्षचरित बाणभट्ट ने। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ, बृहत संहिता बराहमिहिर ने लिखी थी, देवी चंद्रगुप्तम बिल्लड़ ने लिखी थी, विक्रमांक देवचरित कर बिल्लड़ ने लिखी थी, राजशेखर ने लिखी थी कर्पूर मंजरी, सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखी थी, हम्मीर महाकाव्य नयचंद्र सूरी ने लिखा था, नीति वाक्य अमृत सोमदेव सूरी ने लिखा था। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुईली ने लिखा था, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा था, हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेइस क्लोगस ने लिखा था, द हिस्ट्री हेरोडोटस ने लिखा था। नेक्स्ट है परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत हैं, तो पद्मगुप्त का नवसाहनक चरित, मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति और सीयक द्वितीय का हिरसोल अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख। नेक्स्ट है शाकुंतलम लिखा है, तो शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार एवं विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, तो मृच्छकटिकम नहीं है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था, तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र था। नेक्स्ट है वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो वह है मालविकाग्निमित्र। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशास्त्र लिखी गई थी, तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार लिखी गई थी कामंदक द्वारा। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से संबंधित है, 10 रूपक नाट्यकला से संबंधित है, लीलावती गणित से संबंधित है, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित है, विद्वान और रचनाएं, तो सर वर्मा कातंत्र विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी। नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं, यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता, तो गीता में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है फल की प्राप्ति पर नहीं। नेक्स्ट है जो यहाँ है वह अनियंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है, तो यह महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो वह है पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई, तो पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट है ललित विग्रहराज नाटक की रचना की, तो ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव ने की। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन है, तो मिताक्षरा व्यवस्था में क्या होता था? पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। मिताक्षरा में पुत्र जो था वो अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग में क्या होता था? पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो मिताक्षरा और दायभाग व्यवस्था दोनों समझ लीजिए। मिताक्षरा में क्या है? पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार कर सकता था पुत्र, और दायभाग में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति की अधिकार का दावा कर सकते थे। नेक्स्ट है बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो वह है भास्कर बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे, तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। नेक्स्ट है आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे।
नेक्स्ट है, वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, वह आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। मत्त विलास प्रहसन का लेखक था। मत्त विलास प्रहसन का लेखक महेंद्र वर्मन था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। नेक्स्ट है, सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, तो वह है बीड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल प्राचीन इतिहास को ख़त्म करेंगे। लास्ट टॉपिक और बचा है पूर्व मध्यकाल, उसको पढ़ के हम लोग कल प्राचीन भारत के जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं वो ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद।